हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नॉलेज। मैं हूं अनीता अवानी। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम 12th क्लास का सिलेबस। सबसे पहले हम सिलेबस जान लेते हैं। सिलेबस है अकाउंट का, जो 12th क्लास का अकाउंट का सिलेबस है। ठीक है, देखिए इसमें हमारे जो अकाउंट में है ना, 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। 2 बुक होती हैं। ठीक है, तो पार्ट ए में कौन से चैप्टर आते हैं, पार्ट बी में कौन से चैप्टर आते हैं, वो सारे जान लेते हैं हम, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो पार्ट ए है हमारी ए अकाउंटिंग फॉर नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज। इससे इसमें क्या है, पार्टनरशिप से रिलेटेड चैप्टर होंगे, कंपनीज से रिलेटेड, एनपीओ से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला चैप्टर देख लेते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ स्क्रीन पे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इसमें क्या है, हम जो एनपीओ है वो पढ़ेंगे। ठीक है, वो डिटेल से पढ़ेंगे। सिर्फ एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है, क्या सिलेबस है। सेकंड देखो, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो हमारे पार्टनर होते हैं जो एक फ़र्म को चलाते हैं, वो पार्टनरशिप फ़र्म होती है, उसके मीनिंग वगैरह सब इसमें जानेंगे कि पार्टनरशिप फ़र्म क्या होती है। ठीक है, ये 2 चैप्टर आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। एंड थर्ड चैप्टर आता है हमारा गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशंस। जो हमारी बिजनेस की गुडविल बनती है, उसका क्या नेचर है, उसको कैसे वैल्यूएट करते हैं, वो सब हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर जो पार्टनर होते हैं, कुछ मेंबर्स मिलकर पार्टनरशिप फर्म चालू करते हैं, तो उनकी कुछ रेशो होती है कि इतना प्रॉफिट मैं लूँगा, इतना परसेंटेज प्रॉफिट मेरा होगा, इतना मेरा। तो उस रेशो से रिलेटेड हम जो चेंजेस होते हैं, कोई बदलता है, कोई आता है, तो वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे, मतलब रेशो को इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर क्या है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब कोई पार्टनर कंपनी में, पार्टनरशिप फर्म में आता है, ठीक है, उसका एडमिशन होता है, तो उससे रिलेटेड वो क्या क्या लेकर आया है, ये सब हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। उसके बाद है चैप्टर नंबर 6, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब कोई पार्टनर जाता है, वो छोड़ रहा है पार्टनरशिप को। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एक एक काम के पीछे बने ही रहते हैं, नहीं, उसको छोड़ 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 के भी जा रहे हैं वो। ठीक है, तो ये जो कोई पार्टनर जा रहा है, उससे रिलेटेड कि वो क्या लेकर जाएगा, क्या छोड़ कर जा रहा है, ये सब उससे रिलेटेड, उस पार्टनर से रिलेटेड हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। ठीक है, रिटायरमेंट से। नेक्स्ट चैप्टर है 7th। 7th में क्या होता है, डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है, तो उससे रिलेटेड इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं हम डू डेजुलेशंस ऑफ ए पार्टनर फर्म। इसमें क्या होता है, जब पार्टनरशिप फर्म ख़त्म कर देते हैं कि अब काम पूरा हो गया है, कोई पर्पस था उनका वो पूरा हो चुका है, उसे हम फिनिश कर रहे हैं, तो वो इसके अंदर पढ़ेंगे। ये 8 चैप्टर हमारे पार्ट ए के हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट बी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते थे, अकाउंट्स बनाते थे, लेजर वगैरह, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब बनाते थे ना, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट अब कंपनी के लिए बना रहे हैं। ठीक है, वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो गया। ओके, 10 चैप्टर में पढ़ेंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसका हम एनालाइज करेंगे उसको। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है हमने, उनका एनालिसिस हम चैप्टर नंबर 10 में करेंगे। उसके बाद है 11 चैप्टर नंबर टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको इनके टूल्स वगैरह पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 12 अकाउंटिंग रेशो। इसमें कुछ रेशोज़ होती हैं, वो करेंगे हम। एंड चैप्टर नंबर 13 कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि कैश का कितना आना है, कितना जाना है, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गए। टोटल चैप्टर हमारे 13 है, पार्ट ए में 8 चैप्टर हैं, और जो बाकी के बचे हुए हैं वो पार्ट बी में। ओके, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।